नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सब चीज़ पे बात करेंगे, आपके प्रश्नों को भी लेंगे। एक ऐसा चिन्ह आपकी हथेली में उदयमान स्थिति में है जो आने वाले समय में आश्चर्यजनक रूप से परिणाम देने वाला है। अभी चाहे कैसी भी स्थिति हो और लगभग जीवन काल के 48वें वर्ष से इसके परिणाम आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्थिति में आने वाले हैं। यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें, ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है। ये यहाँ से निकलती हुई आपकी करियर और धन की लकीर है और देख रहे होंगे यहाँ से निकलती हुई एक जो है लकीर और दिखाई दे रही है जिसको कहते हैं व्यापार की लकीर। और इन सब से मिलकर इस राहु के क्षेत्र में एक शानदार त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, मस्तिष्क लकीर का इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो जातक हैं दिमाग से इंटेलिजेंट हैं, शार्प माइंडेड हैं, क्योंकि मस्तिष्क इसी चीज़ को देता है। आपको कहीं ना कहीं चेंज, बदलाव पसंद आता है, पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे, इसका फ़ायदा होगा। वहीं पर आपको इस करियर और धन की रेखा का, भाग्य रेखा जिसको कहते हैं, इसका भी बड़ा सहारा मिलने वाला है। जब जब आपको अपने जीवन काल में ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, आपको मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त कहीं न कहीं ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा और अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी। ये सब चीज़ें होंगी आपके जीवन में कहीं न कहीं इस भाग्य की लकीर की वजह से। अब यहाँ पे जो इसको पूरा कर रही है, ये है आपकी हथेली में व्यापार की रेखा, बुध की रेखा, लेकिन ये कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखेंगे आप तो बुध का पर्वत भी आपका बैलेंस स्थिति में नहीं है, ठीक है ना। तो ये जैसे जैसे स्पष्ट और सुंदर स्थिति में आएगी और इस त्रिकोण को एक स्पष्ट तरीका स्थिति में ले आएगी, तो लाजवाब जो है फलादेश देगी, वाणी का धनी बनाएगी, बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए। अगर कहीं पे कोई व्यापार कर रहे हो तो कहीं कहीं ऐसा जो है आकर्षण होगा कि लोग चीज़ें खरीदेंगे ही खरीदेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा ब्रांड उभरेगा कि लोग आपके पास ही आएंगे। अब बुध रेखा ये भी दिखा रही है कि जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा, थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला आपके अंदर प्रवृत्ति आएगी, व्यक्तित्व आएगा, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व आपके अंदर आएगा और जो व्यापार की समझ है वो ज़बरदस्त रहेगी। कंपटीटर पे नज़र रखने वाले होंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा, आपके पास वो चीज़ नहीं है तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा कहीं ना कहीं जो है ये धन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये त्रिभुज कहीं ना कहीं क्या होता है कि धन को अपनी ओर खींचता है, इसीलिए इसको जो है धन की कोठरी कहा गया है। ऐसा व्यक्ति पैसा अच्छा खासा बचाता है। अब आप कहेंगे यार मेरे पास तो पैसा बच ही नहीं रहा है। नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा अभी? क्योंकि देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से वो लीकेज है, पाइप में पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है
और जैसा पैसा आया पैसा जा रहा है, ठीक है ना, एक्टिवेट नहीं है। लेकिन आगे ये स्थिति बता रही है कि जब ये पूर्ण होगा, स्पष्ट स्थिति में आएगा, तो आप अच्छा खासा पैसा बना के, प्रॉपर्टी बना के अपने आने वाले जनरेशन के लिए जाएंगे, ये दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रहेगी, वो क्या है देखिएगा। ये जो चीज़ है ना, ये बताती है इस चीज़ को। ये क्या बताती है कि जब आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाह करेंगे ना कि ये मिल जाए, वही नहीं मिलेगी। और जब आप चीज़ों को कहेंगे ना यार छोड़ दो, बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली ये चीज़, तो वही चीज़ आपको मिलने लगेगी। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये त्रिकोण, ठीक है ना, ये त्रिभुज धन की कोठरी, ये स्पष्ट होती जाएगी, आपके पास सिक्स सेंस की पावर भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। चीज़ों को भांप जाना, लोगों को भांप जाना, उनके अंदर की बातों को समझने लगना, ये यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन अभी है क्या कि पैसा बचेगा नहीं, आएगा लेकिन जाएगा भी उतना ही। जैसे कमाएंगे और सोचेंगे यार इस महीने तो पैसा बचाना ही है, उसी महीने कोई नया काम आपके सर पे आ जाएगा और कहीं ना कहीं जो है वो पैसा निकल जाएगा। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रही है और इसी को ठीक करना है। अगर देखिएगा, आपको पता है ये राहु का क्षेत्र है, और राहु जब किसी परिणाम को देता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे अच्छा परिणाम हो, वो तीव्र देता है, ज़बरदस्त रूप में देता है। तो ये राहु को आपको ठीक करना होगा। अगर आप इस राहु को ठीक करते हैं तो ये रंक से आपको राजा बना लेगा और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करवाएगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी कल्पना की होगी। तो सबसे पहले आपको इस धन की कोठरी को एक्टिवेट करना है, ठीक करना है। वैसे जो इसका समय है वो 48 ईयर से ही है, उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको करना है, और करने से व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है। ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं। अब यहाँ पे राहु का एक और नेगेटिव स्थिति दिखाई दे रही है जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, ठीक है ना। हाथ एकदम स्पष्ट तरीके से बोलता है, चाहे किसी का भी व्यक्ति का हो, चाहे महिला हो आप, चाहे पुरुष हो, आपके हाथ स्पष्ट तरीके से चीज़ों को बताते हैं। उस चीज़ पे चलेंगे उससे पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं इस महीने के लास्ट वीक में, मानी थोड़ा ही दिन बचे हैं अब, 29, 30 और 31 जुलाई को, इसी महीने आप लोगों के बीच दिल्ली में आ रहा हो। यदि आप अपनी हथेलियों को दिखवाना चाहते हैं, उनके रहस्यों को जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप दिल्ली में मुझसे मिल सकते हैं। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो मेरा एक ही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और इस वीडियो के साथ साथ भी वो चल रहा है। अगर आप मिलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा आपके अंदर है जानने की, तो आप ज़रूर मिलिएगा, आपका इंतज़ार रहेगा। अब देखिएगा, यहाँ से आप देख रहे होंगे एक पतली लकीर इस प्रकार से आ रही है, और यही सबसे बड़ी नेगेटिव अवस्था है, ठीक। ये क्या कर रही है कि आपके जीवन की रेखा को काट रही है सबसे पहले। और जब ये सबसे पहले जीवन की रेखा को काटते हैं तो क्या होता है, राहु नेगेटिव होता है और जीवन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सबसे पहले मुश्किल ये आती है कि कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये करियर और धन की रेखा को भी काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके
हर जगह ये रेखा भयंकर उतार चढ़ाव डाल रही है और डालती है। फिर ये मस्तिष्क की लकीर को काट रही है। आप देख रहे हैं, मस्तिष्क की लकीर को काटना मतलब मस्तिष्क में अवसाद की स्थिति बनना, मन को गड़बड़ करना, चिंताएं देना। ठीक है ना। एक समस्या खत्म हुई नहीं कि दूसरी समस्या ऊपर से हावी हो गई। अब तीसरी चीज, जब भी ये यहाँ पे या यहाँ पे गुणा का चिन्ह बनाती है, आप जो भी कार्य कर रहे होते हैं उन कार्यों में आप नुकसान भोगते हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, धन की हानि जबरदस्त होती है, जो ऐसा लगता है कि अब ये जो धन का हानि जो हो रही है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है ना। धन हानि बहुत ज़्यादा होती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्जे में चले जाता है। अब कभी कभी ऐसे व्यक्ति के अंदर ये होती है, ये वाद विवाद में फंस जाता है, उसके कारण कोर्ट कचहरी का मामला भी व्यक्ति को झेलना पड़ता है। कभी कभी मान प्रतिष्ठा भंग हो जाती है व्यक्ति की, जो उसका मान प्रतिष्ठा सम्मान रहता है वो बहुत कमज़ोर स्थिति में ये ले आता है। कभी कभी ये स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है, बीमारी पकड़ में नहीं आती है, उसका कारण भी नहीं पता चलता है कि बीमारी कहाँ से आई है, क्या इसका इलाज है, और लंबे दौर तक चलती है ये। और उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे चंद्रमा बिल्कुल अनबैलेंस है। अब जब चंद्रमा इस प्रकार से अनबैलेंस इसके साथ होता है तो व्यक्ति का मन हमेशा ज़्यादातर गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है और व्यक्ति भावुक बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनली भी परेशान हो जाता है, मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल रहता है, भटकता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, जहाँ देखो वहाँ नुकसान हो रहा होता है, पैसे रुक नहीं रहे होते हैं, कर्जा सर पे चढ़ रहा होता है, तो व्यक्ति परेशान नहीं होगा तो क्या करेगा। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी गड़बड़ रहता है। नींद आने में भी ऐसे व्यक्तियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब पेट गड़बड़ रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, मानसिक चिंता जो है ठीक नहीं होगी, तो अनेक प्रकार के जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है व्यक्ति का वो गड़बड़ रह जाता है और उससे चीज़ें जो है खराब होने बैठ जाती है। स्वास्थ्य को लेके, आरोग्य को लेके, तंदुरुस्ती को लेके व्यक्ति परेशान रहता है। इसके साथ साथ ये आपकी करियर, स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा है। अब इसमें यौ का आकार बन जाए तो ये कह रहा है कि 48 ईयर तक, 48वें वर्ष तक आपको अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने आरोग्य को लेके, अपने तंदुरुस्ती को लेके थोड़ा सावधान रह के चलना है। छोटी सी भी परेशानी हो इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टरी सलाह जरूर लेना है। दूसरी रेखा भी आपकी हथेली में है। एक चीज़ का अपने जीवन काल में ध्यान रखें, आपको अपने खुद की मेहनत, खुद के परिश्रम से ही अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी, ये स्पष्ट है। लेकिन अभी कम से कम 2 से ढाई वर्षों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, कोई ना कोई फिक्र बनी रहेगी और थोड़ा जीवन में संघर्ष की भी स्थिति बनी रहेगी। आपको 3 चीज़ों से बच के चलना है। एक तो जल्दबाजी में आकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, दूसरा उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, और तीसरा जो है भावनाओं की वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप इन चीज़ों से नहीं बच पाते हैं, इन चीज़ों के आगोश में आ जाते हैं, तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी, जीवन में धन की स्थिति में संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अभी कम से कम 2 वर्षों तक, 2.5 वर्षों तक मान लीजिएगा इसको, जैसे स्थितियाँ यहाँ पे दिख रही है, 2 से 2.5 वर्षों तक आपको व्यापार बड़ा सोच समझकर करना है। कोई बहुत बड़ा ऐसा रिस्क वाला व्यापार नहीं करना है, और रिस्क वाला करते भी हैं तो याद रखें बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, छोटी छोटी रिस्क लेके आगे बढ़ना है, तभी फायदा है।
नहीं तो नुकसान की स्थिति रहेगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखना अपने पूरे जीवन काल में, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं वर्तमान में भी, पार्टनरशिप कभी मत कीजिएगा। आपकी हथेली में पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप आपको बहुत गड्ढे में डाल देगा, इस बात का ध्यान रखिए। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और ख़ास कर यहाँ पे 45वें वर्ष के मिडिल से, जब आपको 45वां वर्ष पूरा हो जाएगा, 45वां वर्ष लग जाएगा और उसका जो 6 महीने के बाद का समय है, तब से यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है चीज़ें आपके अनुकूल स्वतः ही होने शुरू हो जाएंगी। ये एक्यूरेट है आपकी हथेली में। चाहे आपका धन का मामला है, चाहे आपका करियर का मामला है, इसमें कहीं ना कहीं अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा, ये निश्चित है। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपके जीवन काल का 48 ईयर है, 48वां वर्ष है, उसमें पूरी तरह से चीज़ें आपके अनुरूप रहेंगी। चाहे आपके पास कितना भी कर्जा है, कहीं ना कहीं वो कर्जा या तो पूरी तरह से निपट जाएगा, या तो कर्जा रहेगा भी तो ऐसा रहेगा कि जैसे ईएमआई जा रही है, आपका बैंक से कट रहा है आराम से, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी। व्यापार है, चल रहा है सुंदर तरीके से, और आप एक से ज़्यादा व्यापार की स्थिति आपकी हथेली में 48 ईयर से आ रही है, 48वें वर्ष से। मल्टीपल सोर्स से आप अपने जीवन काल में धन कमाने वाले हैं, और उसके कारण संपत्ति का भी बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में होने वाला है। फिर आपके जीवन का गोल्डन पीरियड 56 वर्ष के बाद पुनः लौट कर दोबारा भी आ रहा है। माने कहीं ना कहीं अब चीज़ें बेहतरीन हैं, बहुत शानदार हैं। एक चीज़ पे और जाता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपके सवालों को लेता हूँ। काफ़ी सवाल आपने किए हैं। सबसे पहले आप अपना अंगूठा देखें तो अच्छा खासा लंबा है, और हस्तरेखा में ऐसा अंगूठा सबसे बढ़िया माना जाता है। इसका मतलब है शिक्षा और प्यार के मामले में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आत्मविश्वास से ज़्यादातर भरे रहते हैं और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे, ये आपकी हथेली का अंगूठा कह रहा है। दूसरी बात यहाँ पे अगर देखेंगे, ये जो उंगली है कनिष्ठिका आपकी पूरी तरह से झुक रही है इस तरफ, धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रही है। और अंगूठा बहुत बड़ा है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। बहुत पावरफुल स्थिति आपके जीवन में है, और 2 कारणों से आप सफल होंगे। एक तो कहीं ना कहीं जो है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर अच्छी स्थिति में डेवलप हो रहा है, एक तो उसके कारण, और दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होने वाली हैं कि उसके कारण आप सफलता की स्थिति को पार करेंगे। कहीं ना कहीं जो है अत्यंत श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहने वाला है, ये स्थिति यहाँ पे बता रही है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें हम, तो इस प्रकार से ऊर्ध्वगामी रेखाएं हैं। इसका मतलब है बिजनेस की जो सोच है आपके अंदर, जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं जो है उस सोच के कारण बहुत आगे बढ़ेंगे, तरक्की मिलेगी। और बुढ़ापे का समय ऐसा रहेगा कि अपने हाथ का पैसा रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सूर्य की रेखा शानदार है। ऐसी रेखा व्यक्ति को प्रतिष्ठा और दौलत दोनों चीज़ें देती है, तो ये रेखा भी बहुत अच्छे है। साथ में आपको अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा नॉलेज है, आपकी विद्या की रेखा भी बहुत स्पष्ट और सुंदर है। यहाँ पे ये उंगली देखें तो पूरी तरह से इस प्रकार से है, बुद्ध की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही है। तो ये बिजनेस की ओर इशारा करता है कि व्यक्ति पूरी तरह से व्यापार के क्षेत्र में सफलता की स्थिति को प्राप्त करेगा। इससे बड़ी है, इससे छोटी है, इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है,
और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी आपके अंदर है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। लेकिन ये उंगली कहीं ना कहीं इसकी तरफ झुक रही है। इसका मतलब है कि जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। ये भी पूरी तरह से झुक रही है। एक चीज़ बहुत अच्छा है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, और यही चीज़ जीवन में बहुत व्यक्ति को आगे ले जाती है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। केवल चाह नहीं है, प्रयत्न भी चल रहा है। ये आपको आगे लाभ देने वाला है। आपका पहला सवाल है, आप संविदाकार हैं। जुलाई 2019 से अब तक जो भी कार्य किए हैं सब में नुकसान हुआ है और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। इसका कारण मैं पहले बता चुका हूँ। आपकी हथेली में जो है, जो ये लकीर है, और पैसों का न बचना, ये आपका त्रिकोण है, ठीक है ना। इसके कारण चीज़ें हो रही हैं। आप लिखते हैं 2022 के चुनाव में सफलता नहीं मिली, भविष्य में राजनीतिक सफलता मिलेगी या नहीं, शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं या नहीं। देखिएगा, राजनीति के लिए हथेली में 4 ग्रहों का पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके जीवन में राजनीति में सफलता मिलती है। सबसे पहला ग्रह होता है आपका मंगल, और यहाँ पे 2 मंगल होते हैं। आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब है राजनीतिक सफलता के लिए ये बेहतरीन है, पहला ग्रह। और जीवन में ये आपको जो है पराक्रम बहुत अच्छा रखेगा, एनर्जेटिक स्वभाव दिलवाएगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। दूसरा ग्रह होता है आपका बृहस्पति। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका बृहस्पति वर्तमान में शनि को देख रहा है और यहाँ कमज़ोर स्थिति में है। शनि को देखने का मतलब क्या है कि परिवार को लेके भी चिंताओं का सामना अभी 2.5 वर्षों तक आपको करना पड़ेगा, सावधान रहें। और साथ में हृदय रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हैं, तो परिवार को लेके केवल चिंताएं नहीं, परिस्थितियां भी खड़ी होंगी, थोड़ा सावधान रहें। दूसरी बात है, ये कमज़ोर है, ठीक है ना। साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठ गए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और खासकर कुछ खास क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, और कानून का क्षेत्र हो, और राजनीति का क्षेत्र हो। अगर आप इन क्षेत्रों में कार्य करने की सोच रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, तो जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है। और विशेषकर राजनीति के क्षेत्र में ये 100% मना कर रहा है सफलता देने के लिए। तीसरा जो ग्रह होता है वो होता है सूर्य। सूर्य में रेखा बहुत अच्छी है आपकी। इसका मतलब है जीवन में प्रतिष्ठा के साथ साथ प्रसिद्धि भी मिलेगी, यश खूब मिलेगा, और जीवन में जब ऊंचाइयों को छूने बैठेंगे तो रुकेंगे नहीं। फिर कहते हैं ना, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों को पार करना, वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे सूर्य थोड़ा दबा हुआ है, वो ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो सरकार का कारक होते हुए सरकार में रिप्रेजेंट करे। चौथा ग्रह होता है आपका चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है आपको। चंद्रमा खराब है, तो यहाँ पे स्पष्ट है कि आपको जो है राजनीति में अभी सफलता नहीं है। कम से कम 3.5 वर्षों तक तो बिल्कुल भी सफलता नहीं है, और आपने राजनीति में अभी जाना नहीं है। नुकसान की संभावना ज़्यादा है, सफलता की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। अब रहा शेयर मार्केट। सूर्य की स्थिति के कारण शेयर मार्केट में जा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे नुकसान देने वाला ग्रह अभी जो है तकरीबन 2.5 से 3 वर्षों तक
एक्टिव अवस्था में है तो जो भी रिस्क लें बड़ा न लें और बहुत सोच समझ कर लें, तब जाके आपको सफलता मिल सकती है। अब आपने तीसरा प्रश्न लिखा है, मेरे कार्य एवं व्यवसाय में आने वाले वर्षों में लाभ होगा या इसी तरह से चलेगा, यह नुकसान का कार्य कितने वर्षों तक चलेगा। जो आपने अपने व्यवसाय में लाभ की स्थिति देखी है, मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका त्रिकोण 48 वर्ष 48वें वर्ष में एकदम बेहतरीन स्थिति में आ रहा है और उसके बाद बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 45वें वर्ष के मिडिल से कहीं ना कहीं आपका कार्यों में लाभ की स्थिति आनी शुरू हो जाएगी और जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बैठनी शुरू हो जाएंगी। नुकसान आगे नहीं होगा ये निश्चित है, लेकिन थोड़ा सजग आपको रहना ही पड़ेगा। व्यापार में चौथा सवाल है आपका, व्यापार में नुकसान के कारण कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया है। निश्चित तौर पे इसके कारण जो है कर्जा हुआ है, ये मैंने बता दिया है आपको। अब आप लिखते हैं पार्टनरशिप में कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसका उत्तर हमने ऑलरेडी दे दिया है आपको। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिएगा ये आपकी जो है हृदय रेखा है और इन दोनों के बीच में देख रही है, इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। थोड़ा आपको दयालु और भावनात्मक इंसान बना रहा है ये, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत बड़े स्तर की रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी, इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है वो आप करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक छोटी सी रेखा इस प्रकार से विष्णु तिलक बना रहा है। देखिएगा आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति करेंगे। अगर आप अच्छे राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी ज़बरदस्त पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। आपकी मस्तिष्क रेखा अगर देखें तो इस प्रकार से घूम रही है और ये एक उल्टी मछली बना रही है, ठीक है ना। उल्टी मछली अच्छी नहीं मानी जाती है। आप जो भी यात्राएं करते हैं या चंद्रमा से संबंधित जो दोष हैं वो बढ़ जाते हैं, उनको पावर मिल जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन में नुकसान की स्थिति झेलनी पड़ती है। मस्तिष्क रेखा पूरी चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व बन गया है, कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व बन गया है और मन की जो एकाग्रचित्तता है वो कम हो पा रही है। लेकिन बड़ी सफलता जरूर हासिल होगी, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगी ये भी दिखाई दे रहा है और इसका मैं उपाय भी आपको दूंगा। जीवन की रेखा इस तरह से आके इस पे मिल रही है और अंत में इस प्रकार से चीज़ें बना रही है। यहाँ पे देखेंगे तो 48वें वर्ष के बाद ये पूरी तरह से भाग्य के साथ आगे बढ़ रहा है जीवन, तो बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है, जिसके कारण यात्राएं बहुत अच्छी होंगी, जो मन को प्रसन्न रहेगी, खुशनुमा माहौल देंगी। यात्राओं के साथ साथ धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और व्यापार की तरफ ये देख रहा है तो व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा, ये स्थितियाँ यहाँ पे दिख रही है। करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। आपकी हथेली में आंशिक पितृदोष है। इस आंशिक पितृदोष को पूरा करने के लिए एक छोटा सा काम करेंगे, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही जो है पितृदोष है। जब पितृपक्ष आते हैं तो आपको क्या करना है कि सुबह थोड़ा सा जब भगवान सूर्य उदय हो जाए तो तांबे का लोटा को छोड़कर किसी और लोटे में साफ जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है और थोड़ा सा दूध मिलाना है, कच्चा दूध गाय का, और पीपल का कोई पेड़ होगा आपके घर के नज़दीक तो उसकी जड़ों में वो जल जब तक पितृपक्ष रहेगा 16 दिनों तक, तब तक उसको चढ़ाना है। देवताभ्यो पितृभ्योश्च महायोगिभ्यो एव च नमो स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः या पितृदेवताभ्यो नमः।
ठीक है ना। तो आपके जीवन से उस वृक्ष के कारण उसकी जड़ों में जो वो जल जाता है, गंगा जल है, शुद्ध जल है, और दूध से जब आप सींचते हैं तो आपके पितृ जो है तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आंशिक है। तो इससे आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा, और जो भी आपके करियर और धन के मामले में या किसी भी मामले में चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, चीज़ें उलझन में हैं, चीज़ें अव्यवस्थाओं में हैं, वो ठीक होने शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ को जरूर करें। शुक्र पर्वत पर वर्टिकल रेखाएं दिखाते हैं कि कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन नीचे की ओर भी रेखाएं दिख रही हैं जो कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद दे रही हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति दे रही है, पूर्णता नहीं दे रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए थी उसमें कमी है। इनको हमने देख लिया है, इनको देख लिया है। शनि की स्थिति देखें तो धीरे धीरे हल्की मछली का आकार बन रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तभी इसके बारे में फलित करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेवजह की चिंताएं देता रहेगा। इस और इसके बारे में हमने बता दिया है, चंद्रमा के बारे में भी हमने बता दिया है, और इसके बारे में भी बता दिया है। मैं 3 चीज़ें अभी आपको दे रहा हूँ। एक तो मैं आपको जो है दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और थोड़ा बृहस्पति का उपाय दे रहा हूँ। इन चीज़ों को निरंतर करते जाएं तो जीवन में बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।